नाज़रीन पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, आपने ये तो अक्सर मुय्यरा देखा होगा कि ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और किसी बच्चे का बीच में से कौड़ा अब्बा आ गया है और उसने मैच में घुस के ही अपने बच्चे को ग्राउंड के अंदर ही फैंटी लगानी शुरू कर दी कि तेन दही लैन भेजी है, तू इतने बॉलिंग करानी है। या ये भी आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बच्चे खेल रहे हैं और कोई मल्ले का गुस्से वाला बाबा आके तो डांग पकड़ के सबको दुड़की लगा देता है। हाँ जी। मगर जो आज मैं आपको खबर सुनाने लगा हूं, ये आपने, मैं दावे से कहता हूं, पहले नहीं कभी सुनी हो। वाह। अच्छा। हाँ जी, आइस हॉकी। आई नो अजीजी, ये आइस हॉकी कनाडा की कौमी गेम है। गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ओ थैंक यू माय डियर। खबर यह है कि आइस हॉकी मैच में पेनल्टी ना देने पर खिलाड़ी की मां मैदान में दाखिल होकर रेफरी से लड़ पड़ी। खातून का कहना था कि इसके बेटे की टीम के साथ नाइंसाफी हो रही है, मैंने इसलिए रेफरी की जूत पतांग की है। अजीजी ये जूत पतांग लिखा हुआ है यार, उधर तो लिखा हुआ है मरम्मत। तो देसी जुबान में मरम्मत को जूत पतांग नहीं कहेंगे। ये वो वाली थोड़ी मरम्मत है कि थोड़ी छेनी ले आके बंदा मरम्मत कर रहे हैं। यार जेम्स बॉन्ड खूब टांका लगाते हो, आइस हॉकी में जूत पतंग। अब ये तो यकीनी बात है कि मैच है तो एक ना एक टीम ने तो हारना ही होता है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन माँ ये बात कैसे बर्दाश्त कर ले कि उसके लगते जिगर के साथ नाइंसाफी हो रही है। हाय। हर हाल में अपने बेटे को माँ तो जीतता हुआ देखना चाहती है। हाँ जी। और यहाँ भी माँ ने जब देखा कि रेफरी मुखालिफ टीम के हक में फैसले देता जा रहा है, अच्छा। उसकी बर्दाश्त से फिर बाहर हो गया। ओए ओए ओए। और मैनू ये यकीन है कि उन्हें सिर्फ ग्राउंड च नहीं रेफरी ने कुटिया, उन्होंने महल्ले च जाके भी कुटिया। क्योंकि जो इतनी दलेर और डाढ़ी खतून है जो ग्राउंड में आके सारे तमाशाइयों के सामने हाँ। फैंटा लगा रही है रेफरी को, हाँ जी। उन्हें एडी छेती तो नहीं जान छड़ी होनी। उन्हें बल्कि क्या होना कि मैनू तू एक बार दस सही तू रहना किथे, तू मैनू अज पता दे के जाना है तू रहना किथे, तेनू मैं आके तेरे महल्ले च मारना है, बल्कि तेरी बुढ़ी नू भी दस के आवांगी कि तेनू किवें कुटे करे। हले तो मैं तेनू आइस ते कुटिया ना, हले मैं तेनू खुश्क जगह ते खड़ के भी कुटना है, बल्कि मैं तेनू पानी च खिलार के भी कुटना है। तू मेरे मुंडे के खिलाफ फैसले देने हैं। रेफरी ने बेचारे ने बड़ा क्या होगा, मां जी मैं न्यूट्रल अंपायर हाँ, खुदा दा वास्ता जे मैं किसी की रियायत नहीं कर रहा। मगर माई ने नहीं सुनिया होगा, क्योंकि हो जी खवातीन जड़ियां ने तो महल्ले च अपने खामद नूं चुक चुका के तो चंगी बड़ी लड़ाई करा देंदी है। अजीजी दरअसल कोई भी माँ अपने बच्चे को हारता हुआ देख ही नहीं सकती। हाँ। भाई जी असल में सिर्फ वालदा की बात नहीं है, किसी भी खेल को कायदे कानून के ताबे रखने के लिए रेफरी जरूरी है। और वो जिस टीम के हक में फैसला सुनाते हैं, मुखालिफ को फितरी तौर पे बुरा लगता है। हाँ जी। और कभी कभार तो ये फिर तलखी बकायदा बढ़ जाती है, हर लड़ाई में भी तब्दील हो जाती है। हाँ जी, जैसे कुछ लोग हार बर्दाश्त नहीं करते, जी। अपने गोगे को ही देख ले। हाय। आज कुछ लोग हार नहीं बर्दाश्त करते, ए गोगा हार जाए तो लुडो ही पाड़ दिंदा है। अरे गोगा ते हार जाए तो इस गल ते भी रट्टा पा दिंदा है। भाई जी ये सप 99 ते हुंदा है, 97 ते किवें आ गया है? ये सप ही तुहाडे वाले ते मैं ते हारना ही सी। ये तो क्रिकेट में हार जाए तो विकेट ही उखाड़ के ले जाता है। यार तो विकटां ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਐ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਚਪੇੜਾ ਵੱਧ ਮਾਰਤੀ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੰਮਿਆ ਪੈ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अच्छा बाज वक्त तो ये हासे का मंडासा बन जाता है। ये खेलते खेलते जो लड़ाई होती है ये ऐसी ऐसी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर जाती है कि अल्लामान अल्लाफीज। अच्छा। जैसे 1962 में फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो चिल्ली में हो रहा था, अच्छा। जी। उसमें मेजबान चिल्ली और दफाई चैंपियन इटली, अच्छा। उनके खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े थे और बहुत खौफनाक लड़ाई हुई थी।
बहुत मारा था उन्होंने एक दूसरे को। अच्छा चिल्ली वाले मेजबान बनकर अपनी तरफ से शेख चिल्ली वाले ख्वाब देख रहे थे कि असी ऐतकी जीती ही जीती है। हाय लेकिन इटली जब जीतने लगा जी तो चिल्ली के खिलाड़ी ने उधर से एक इटली और इटली के सिर में कट मारी। हाँ हाँ, सिर फोड़ दिया उसका। पुलिस बुलाना पड़ गई जी। रौले पै गए, पर्चे कटने शुरू हो गए अगले कि किन्ने सिर पाड़े, इधर ये FIR दर्ज कराओ। हाय ये तो शुक्र है पुलिस देसी नहीं थी पाकिस्तानी, हाँ नहीं तो उन्होंने उथे स्टेडियम च चंगे बड़े पैसे बन जाने सन। वैसे जो चिल्ली था वो तो मेजबान था और इटली मेहमान थे। ये चिल्ली वालों की ज्यादती थी हाँ। जो लड़ाई हुई। और जो आपने वाकया बताया 1962 का, ये तो बहुत पुरानी बात है। ये फुटबॉल के मैच में अक्सर हो जाती है लड़ाई, आजकल भी हो जाती है लड़ाई। अब फुटबॉल का मैच होता ही बड़ा जोरावर है ना। और वो आधा आधा ग्राउंड पब्लिक होती है, वो बहुत लड़ाई होती है फिर। हाँ जी, ऊपर से एक दूसरे में बज रहे होते हैं, हला लाला टकरो टकरी हुए होते हैं, बहुत जोर लग रहा होता है। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फुटबॉल के जो चैंपियन खिलाड़ी हैं, नंबर 1 नंबर 2 अरबपति होते हैं। आपको पता है उनके पास अपनी नवी मोटरसाइकिल होती है। यार क्रिकेट में बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। आपको याद होगा गौरी साहब, 1987 में हमारा और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच हो रहा था। जी जी जी। और वो इंग्लैंड के कैप्टन ने हमारे अंपायर जो थे पाकिस्तानी, जी जी। उनके साथ बदतमीजी कर दी थी, शकूर राणा साहब। शकूर राणा साहब के साथ। जी जी। और उधर भी लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि दोनों मुल्कों की वजारत खारजा को मुदाखलत करनी पड़ी थी। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि शकूर राणा साहब को भी इंग्लिश बहुत आती थी। और शुक्र है अल्लाह का कि शकूर राणा साहब ठंडे हो गए, नहीं तो जिन्ना उन्होंने गुस्सा चढ़ता सी उस ते बहुत मार दे उन्हें फड़। और शकूर राणा साहब तो जवान बहुत थे, वो ऐसे लड़ रहे थे। माइक गैटिंग जो थे वो छोटे कद के थे। माइक गैटिंग नीचे से कह रहे थे हमने आपको क्रिकेट सिखाई है? वो ऊपर से कह रहे थे क्रिकेट सिखाई है तो खुद ही गलत कर रहे हो। वो इंग्लिश में कह रहे थे, उर्दू में तो मैं बता रहा हूँ। उतो उन्होंने एक दो छड़ियां भी होंगी कि स्कूले नहीं जाता उतो बोलने हैं। दरअसल मैंने देखा कि ये जो गोरे होते हैं ना, इनका एक अपना मिजाज होता है। जी क्रिकेट में खास तौर पे जब मामला तो उनके मिजाज के मुताबिक ना चल रहे हो, हाँ जी हाँ जी तो फिर वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जगा लेते हाय और गोरा साहब बन के फिर रोब झाड़ना शुरू कर देते। लेकिन हमारे अंपायर शकूर राणा साहब का मौकफ उस वक्त बिल्कुल ठीक था कि भाई जी आप बल्लेबाज को बताए बगैर फील्डिंग मत बदलो। सही उस बेचारे की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई, लिहाजा वो आगे से उलझ पड़ा कि क्या बात है, व्हाट इज दिस, व्हाई दिस इज नॉट। राणा साहब ने कहा मैं तेरे स्पेलिंग आगे पीछे कर देना। बस फिर वो बेचारे माइक गैटिंग के स्पेलिंग आगे पीछे हो गए। हाय वो आपको थैला सब याद होगा, 87 में ही वर्ल्ड कप हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब ऑस्ट्रेलिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था तो फाइनल में इंग्लैंड था ना, तो कैप्टन माइक गैटिंग था। माइक गैटिंग ने उल्टी शॉट मारी है, वो क्या ही पकड़ा गया। उसके बाद वो इतनी बात उछली है कि उसके बाद माइक गैटिंग क्रिकेट की दुनिया में आई नहीं। आया बल्कि मैंने सुना कि उसके बाद अगर माइक गैटिंग ने सुना ना कि किसी के नाम के साथ राणा लगता है तो वो फौरी तौर पे उधर से निकल गया। खुदा बल्कि दूर खलो के पूछता रहा कि राणा साहब गए कि नहीं आए। वैसे शकूर राणा साहब बड़े अच्छे अंपायर थे, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, मतलब अपने फैसलों पे वो डट जाया करते थे। जी 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 जी। अच्छा, अभी पिछले हफ्ते स्पेन की टीम का इटली के क्लब से दोस्ताना मैच था, अच्छा जिसमें बहस शुरू हुई जो मार कुटाई में तब्दील हो गई। यानी देखते ही देखते वो दोस्ताना मैच जो था वो दुश्मनाना मैच में बदल गया। और जो जुबान से वो बोल रहे थे धड़ाधड़,